छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ को लेकर उठ रहे सवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी नक्सली ऑपरेशन को लेकर विष्णुदेव साय सरकार की तारीफ की। उन्होंने कांग्रेस के एनकाउंटर को फर्जी बताने को लेकर भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की सराहना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शाह के प्रति आभार जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिए मिल रहे मार्गदर्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साय सरकार की तारीफ करने और नक्सलवाद पर कांग्रेस के रुख की निंदा करने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, जहां गलत होगा कांग्रेस आवाज उठाएगी ही। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने के आरोप लगाए हैं। जहां गलत होगा कांग्रेस सवाल उठाएगी। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। सवाल हम नहीं, सवाल वो पीड़ित परिवार उठा रही है कि कांकेर की घटना जो 3 आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को गोली मारा गया, क्या फर्जी एनकाउंटर नहीं था? उस पर सरकार अभी तक क्यों जवाब नहीं दे रही है? बस्तर के आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारा जा रहा है, जहां ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे। अगर ग्रामीण आवाज उठा रहे तो निश्चित रूप से जनता का आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी इसके लिए हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। बहरहाल एक तरफ जहां केंद्र सरकार नक्सल ऑपरेशन में सफलता के लिए प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मुठभेड़ को फर्जी बता रही है। कांग्रेस ने जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर सियासत आखिर कहां तक पहुंचती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ पॉलिटिकल एनकाउंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं गुहार पॉइंट्स पर। नक्सलवाद पर क्यों नहीं थम रही सियासत? अमित शाह के समर्थन के बाद और तेज होगा नक्सल ऑपरेशन। पीडिया मुठभेड़ पर सवाल उठाना कितना जायज? आदिवासियों की आड़ में नक्सली तो नहीं कर रहे प्रोपोगेंडा? तो ये हम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा पूरे देश और दुनिया में इस नाम से जाना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ नक्सलवाद भी एक बड़ी समस्या इस प्रदेश में है। हालांकि जिस तरह से धीरे धीरे नक्सलवाद पर शिकंजा कसा जा रहा है, लगाम लगाई जा रही है और इसके खात्मे की भी बात की जा रही है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया, एक लंबा समय हो गया जब से छत्तीसगढ़ इसका दंश झेल रहा है। तमाम लोग इसमें शहीद हुए, तमाम जवान, तमाम सुरक्षा में लगे कर्मी इसमें शहीद हुए। कई निर्दोष की जानें इसमें गई और क्योंकि कई ऐसे प्रदेश रहे जो नक्सलवाद से प्रभावित रहे, लेकिन वहाँ पर नक्सलवाद या तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है या फिर बहुत हद तक वहाँ पर लगाम लगाई जा चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ज़रूर इस पर बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन बीच बीच में जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो एक बार फिर सवाल खड़ा कर देती हैं कि आखिर जो नक्सलवाद है उसकी जो जड़ें हैं वो आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों खत्म नहीं हो रही हैं? क्या इसके पीछे जिस रणनीति की ज़रूरत है वो नहीं है, या फिर
कहीं ना कहीं इस पर राजनीति, पॉलिटिक्स हावी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अभी दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़। स्वागत है सत्य प्रकाश जी आपका। हमारे साथ में है उमेश घोर मोड़े जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। उमेश जी आपका भी मैं स्वागत करता हूं। सत्य प्रकाश सिंह जी, मैं आपके पास में आता हूं। एक ऐसा विषय जिस पर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं लंबा समय। अगर जब एक तरफ हम ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है, कमियां धीरे धीरे कमी जरूर आ रही है लेकिन पूरे तरीके से नहीं। मेरा से सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से नक्सलवाद एक ऐसा मैं कह सकता हूं छत्तीसगढ़ के दंश है कि कहीं ना कहीं क्या सरकार, क्या कांग्रेस, क्या राजनीति इससे इतर होना चाहिए। फिर भी आखिर इतने संवेदनशील इशूज पर राजनीति, पॉलिटिक्स क्यों होती है? सत्य प्रकाश सिंह जी। देखिए राजेश जी, नक्सलवाद जो है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज के लिए ये एक अभिशाप जैसा है और उसको खत्म होना चाहिए, कोई भी सरकार। वो देखिए, आपने राजनीति की बात की, हम इसमें राजनीति कहाँ कर रहे हैं? अगर मैं अमित शाह जी का बयान में बात करूं, अमित शाह जी ने अपने पार्टी के सदस्य के तौर पर उन्होंने बयान दिया। अगर वो गृह मंत्री के तौर पर बयान देते तो हो सकता है वो जब हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तब वो खुद आए थे और उन्होंने बोला था कि नक्सली घटना कम हो गई, 80% तक कम हो गई है। तो ये देखिए, बात वहां राजनीति की नहीं, बात यहाँ है कि आपकी नीति क्या है, आपकी सोच क्या है। नक्सलवाद खत्म करना है कि सिर्फ राजनीति करना है? अगर मैं बीजेपी की बात करूं, आप याद कीजिएगा 15 साल के शासन काल में भी याद कीजिए, जो माफ कीजिए, जो 3 ब्लॉक तक जो नक्सलवाद थे 14 जिलों तक चले गए थे। तो आपकी सोच नहीं है स्पष्ट। देखिए, हम एक सोच के साथ लेके आए थे, 196 गांव तक बिजली पहुंचाई। उसके बाद 52 ऐसे कैंप हमने स्थापित किए जहां अंदरूनी क्षेत्रों में जो 15 साल सोचे नहीं थे। तो हमें वहां पे जो 300 स्कूल के बंद किए थे बस्तर, वो हमने खुलवाए। तो हम एक सोच के साथ बढ़े। आप बताइए, कभी भी 5 सालों में किसी ग्रामीण ने अगर ये बोला कि फर्जी एनकाउंटर हुआ है, हमारे लोगों को मार दिए गए? मगर ये 15 साल जब रमन सरकार थी तब भी हुआ। हमारी सरकार बनी, हमने जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाई थी जिसमें फर्जी केसेस से रजिस्टर्ड तो हटवाए गए, जेलों से निकाले गए, और फिर वही इनकी सरकार थी। ऐसा क्यों होता है? तो ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि राजनीति कर कौन रहा है? हम तो विपक्ष में बैठे, हम तो एक जनता की आवाज बनेंगे, सामने आएंगे। अगर गरीब जनता के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, अगर आदिवासियों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो हम तो आएंगे सामने। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीतिक तौर पे हम नहीं बयान दे रहे, ये गांव के लोग खुद बता रहे कि ये फर्जी एनकाउंटर हुआ है। तो राजनीति कौन कर रहा है, ये देखने वाली बात है। और सबसे देखिए, देश के गृह मंत्री है अमित शाह जी, पहले खुद आते हैं जब हमारी सरकार से कुछ बोलते हैं, अभी कुछ बोलते हैं। तो ये राजनीति कर कौन रहा है? हम राजनीति नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं, जैसे हमने बताया कि हमने एक सोच के साथ बढ़े थे 5 साल में, मगर अभी इनकी सोच क्या है? कभी गृह मंत्री जी बोलते हैं हम बातचीत करेंगे, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, कभी गोली से जवाब गोली की बात करते हैं। तो आपके पास कोई सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है कि आप नक्सलवाद को खत्म करने की तरफ क्या कदम बढ़ा रहे हैं। तो राजनीति हम नहीं कर रहे, ये करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 15 साल में जो हुआ था वही चीज अभी क्यों हो रही है? पिछले 5 साल में तो ये चीजें नहीं दिख रही थी, मगर वही चीजें फिर से क्यों हो रही है? तो ये देखना पड़ेगा कि सरकार। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद पर लगाम लगी है और लगातार उसमें जवानों को सफलता मिल रही है। तो वही मैं बोल रहा हूं, उन्होंने क्या बोला? नक्सलवाद पर लगाम लगी, मगर 5 साल की जो हमारी सरकार थी उसमें उन्होंने अलग आरोप लगाए। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब हमारी सरकार थी तब वो खुद आके बोल के गए थे कि नक्सलवाद कम हुआ है, 80% तक कम हुआ है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि अभी वो उनका बयान दूसरा आ रहा है। नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, मगर आपके पास सोच नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है, ये साफ दिखता है। जैसे मैंने बोला, हम एक नीति के साथ चले थे कि विकास वहां पे लेके आना है। क्योंकि देखिए, नक्सलवाद की अगर कोई जाता है तो वो कहीं ना कहीं नक्सली जो होते हैं वो ग्रामीण लोगों को बहलाकर फुसलाकर, अगर आपका रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो अपनी तरफ खींचते हैं। नहीं, लेकिन सत्य प्रकाश जी, अगर नीति और नियत नहीं होती, नीति और नियत नहीं होती, पॉलिसी नहीं होती, तो ये जो सफलताएं मिल रही हैं वो नहीं मिलती। देखिए, वही मैं बोल रहा हूं ना कि आपके पास नीति क्या है बताइए। आप एनकाउंटर भी कर रहे हैं तो उसमें फर्जी एनकाउंटर हो रहे कुछ, जैसे कि आरोप लगा रहे ग्रामीण। तो नीति क्या आपने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि आपके पास क्या नीति लेके, छत्तीसगढ़ सरकार की क्या नीति है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ एनकाउंटर करना एक नीति नहीं है, उसमें भी ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि हमारे लोगों को मार दिया, जो तेंदुपत्ता जो तोड़ने गए थे उनको फर्जी एनकाउंटर मार दिए गए। तो नीति अभी भी आपकी कहाँ है?
अगर गोली का जवाब गोली से भी देना है तो उसमें भी नीति स्पष्ट नहीं है। उसमें भी आप मासूम लोगों को वहां पे गोली मार दे, एनकाउंटर के नाम पे गोली मार दे रहे, फर्जी केसेस चालू हो गए, जमीन हड़पना चालू हो गया। तो ये 15 साल में जो हुआ था वही हो चुका है। अभी जो पीड़िया गांव में हुआ है वो क्या हुआ? ग्रामीण खुद अब ये आरोप लगा रहे हैं ना। हम राजनीतिक तौर पर तो बाद में आरोप लगा रहे हैं, मगर पहले तो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। वहां वो खुद बता रहे हैं मासूम बच्चे की वहां पे जान चली जाती है। और ये वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि नीति अभी भी नहीं है। आप बताइए, गृह मंत्री जी कभी बोलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कभी बात करते कि गोली से गोली का जवाब बात करते, तो वो नीति नहीं है हमारी। जो नीति चलिए इस बीच मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और उमेश घोर मोड़े जी के पास में आ जाता हूं। उमेश घोर मोड़े जी, वो कह रहे हैं कि आप 5 साल हमारी सरकार रही, हमने भी नक्सलवाद के खिलाफ पूरी तरीके से पूरी ठोस रणनीति के साथ लड़ाई लड़ी। आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बिना नीति बनाए नक्सलवाद की जो लड़ाई लड़ रहे हैं। जवाब दे दीजिए। ये बड़ा गंभीर विषय है जी, और निश्चित तौर पर संवेदनशील विषय है। इस पर जरा गंभीरता से चर्चा हो जाए। और अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर विषय को रख रहे थे, उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे थे। गृह मंत्री के ऊपर, केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो क्या आरोप लगा रहे थे यह वो स्पष्ट भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में नक्सलवाद कम होने की बात केंद्रीय गृह मंत्री ने कही। आज भी तो वही कह रहे हैं कि बीते 4 महीने में और तीव्र गति से काम हुआ है। बीते 4 महीने में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 112 नक्सली ढेर किए गए हैं, 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, 450 के लगभग नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन बीते 4 महीनों के दरमियान 28 नए कैंप खोले गए हैं, 29 नए कैंप खोलने की तैयारी है। इन बीते 4 महीनों के दरमियान 143 IED बरामद किए गए हैं। ग्रामीणों पर फोर्स में आपस में सामंजस्य और एक विश्वास बिल्ड हुआ है, यही तो कह रहे हैं। और जिस प्रकार से नक्सली ढेर होते हैं, नक्सलियों की मौत होती है, नक्सली मारे जाते हैं और कांग्रेस के नेता उस पर संदेह व्यक्त करने का काम करते हैं। क्या ये ऐसा करके हमारे जवानों के शौर्य और साहस के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम नहीं करते हैं? क्या कांग्रेस के नेता उन वीर जवानों का मोरल डाउन करने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयान से नक्सलियों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा? क्या कांग्रेस के नेताओं को नहीं है? क्या इन सवालों का जवाब कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता को देना होगा। ये सवाल उठाते हैं, ये कमेटी बनाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी 12 जवानों की जो 12 नक्सली ढेर हुए हैं उस पर एक सवाल उठा रहे हैं, उस पर एक कमेटी बना रहे हैं। इससे पूर्व भी जो 16 अप्रैल 2024 को 29 नक्सली ढेर हुए थे, उस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था, उस पर संदेह व्यक्त किया था। कांग्रेस के नेताओं ने उसको फर्जी बताया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं, जवानों के शौर्य और साहस के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्या वहां से बरामद जो नक्सली के वर्दीदार नक्सलियों के 100 है उसको ये फर्जी बता रहे हैं? क्या जो SLR राइफल, जो AK-47 और जो इंसास 303 बरामद हुआ है, क्या उस पर ये विश्वास नहीं कर रहे हैं? या वो 2 जवान जिनको गोली लगी थी, उसमें एक जवान जिसके एक जान से गोली घुस के दूसरे जान के आर पार निकल गई थी, क्या कांग्रेस के नेता उसको भी फर्जी बता रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए या जवानों से माफी मांगने की यहाँ पर आवश्यकता है? और उसके बाद फिर से जिस प्रकार से बीजापुर के अंदर में 12 नक्सली ढेर होते हैं, उस पर ये फिर संदेह व्यक्त करके सीधे तौर पर जवानों के ऊपर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस की नीति और नियत स्पष्ट नहीं है। बीते 5 वर्षों में जब इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार रही, जो लोग 5 वर्षों तक अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर पाए, नक्सल उन्मूलन के खिलाफ नीति नहीं बना पाए, आज वो सवाल उठा रहे हैं। हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी के बयान को लेकर के ये कह रहे थे, ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है, कई दफे कहा है कि नक्सली कभी भी बातचीत करना चाहे बातचीत करें, लेकिन बंदूक की पर बातचीत का रास्ता नहीं निकल सकता। और जिस प्रकार से हमारी योजनाएं चल रही है,
जिस प्रकार से लगातार सरकार, चाहे विकास योजनाओं की बात हो, नियत जिन्नलाल योजना के साथ मेरा एक सुंदर गांव की परिकल्पना के साथ बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर हम विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं, उसको लगता है कि कांग्रेस को अपना आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। चलिए कांग्रेस मनीष बोहरा जी हमारे साथ में है। मनीष बोहरा जी, जिस तरह से बिल्कुल सही है कि नक्सलवाद की जो जड़ें हैं काफी गहरी छत्तीसगढ़ में रही हैं और इसका दंश छत्तीसगढ़ ने झेला है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह की जो चीजें दिख रही हैं उस तरफ फोर्सेस या सरकार की सोच या केंद्र सरकार का अटेंशन कहीं ना कहीं उस ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं जो एक सियासत या जो राजनीति इसमें आड़े आती है, इसको किस रूप में देखते हैं मनीष बोहरा साहब? और दूसरी तरफ जिस तरह से अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कुछ कह रहे हैं, उसको किस रूप में देखें? देखिए, सीधे तौर पे एक बात तो स्पष्ट है कि नक्सली समस्या जो है निश्चित रूप से बहुत गंभीर समस्या है और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करना चाहिए। जिस प्रकार जवानों की शहादत होती है, राजनीतिक नेताओं की शहादत होती है, राजनीतिक हत्याएं होती है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सोचने की आवश्यकता है कि आप किस प्रकार से और किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, राजनीति कर रहे हैं, आपकी बात अलग है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि उसका परिणाम जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी है तो ये आवाज उठा रही है कि आम जनता जो है उसके साथ में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, वो नक्सली नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब भी इसी प्रकार के सवाल उठा रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई ठीक है, हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं, हमारी नीतियां थी। कांग्रेस ने भी 5 साल जब काम किया तो देखिए निश्चित रूप से एक चीज ये तो हुई है कि राज्य प्रदेश में नक्सली घटनाओं में कमी तो निश्चित रूप से आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव के दरमियान कोई भी बड़ी नक्सली वारदात नहीं हुई। नहीं तो चुनाव एक तरफ होता था और छत्तीसगढ़ में होने वाली नक्सली वारदात जो है वो सारे जगह तरफ छाई रहती थी। तो इस बात को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ मैंने कहा ना कि आपको इस बात को समझना होगा। देखिए, एक विधानसभा के अंदर में भी नक्सलवाद को लेकर के क्लोज डोर मीटिंग हुई थी, उसके बाद में उस पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो इन चीजों को समझना होगा। आपको अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से परे हटकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दोनों राजनीतिक दल को एक मंच पर आना पड़ेगा और एक मंच पर आकर के एक साझा रणनीति के तहत काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का, आप आईना निश्चित रूप से दिखाइए, लेकिन कहीं कहीं जहाँ सत्ता पक्ष सही काम कर रहा है उसकी तारीफ भी करना चाहिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आप अमित शाह के बयान को लेकर के कह रहे थे, तो निश्चित रूप से देखिए अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले भी इस तरीके का बयान दिया था और अभी लोकसभा के समय भी जब वो आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं और नक्सलवाद की घटनाओं में निश्चित रूप से प्रदेश में कमी आई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार। चलिए, बेहतर बात मनीष बोहरा जी कह रहे हैं और इसकी दरकार भी छत्तीसगढ़ को है, छत्तीसगढ़ के लोगों को है। मैं एक बार फिर सत्यप्रकाश जी के पास में आता हूं। सत्यप्रकाश सिंह जी, क्या ये तो है कि नक्सल गतिविधियों में जिस तरह से कमी आ रही है तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं उनके हौसले तो जरूर पस्त हुए हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से घोरमोड़ी जी कह रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नक्सली मारे जाते हैं तो आप फिर संदेह व्यक्त करने लगते हैं। ऐसे में पॉजिटिविटी क्यों विपक्ष की सामने नहीं आती? अजय जी, देखिए, ये वो व्यक्ति है जिनकी गाड़ियों से नक्सली पकड़ाते थे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक षड्यंत्र के तौर पर नक्सलियों के साथ देके कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तौर पे हमारे शीर्ष नेतृत्व को खात्मा कराया गया। तो ये वो व्यक्ति हैं जो 4 जिलों में जो नक्सली थे, 4 ब्लॉक में, माफ कीजिए, 4 ब्लॉक में जो नक्सली थे 14 जिलों तक पहुंच गए थे। तो ये वो व्यक्ति है जो रमन सिंह मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने बोला कि नक्सलवाद तो तुरंत खत्म कर दूं मगर दिल गवारा नहीं करता। ये वो व्यक्ति है जिनके केटीएस तुलसी जी को बोला कि आप तनख्वाह लीजिए और बैठे रहिए। तो नक्सलवाद का खत्म ये क्या करेंगे? 15 साल आपके पास थी सरकार, 15 सालों में आप चाहते तो नक्सलवाद खत्म हो सकता था, मगर आपने राजनीति की। अब जैसे मनीष बोहरा जी ने बोला, आप भी बोल रहे कि नक्सलवाद में कमी आई है, तो 5 साल में कुछ तो कार्यक्रम किया होगा। ये 3 महीने तो हो नहीं सकता है। और 5 साल पहले की मैं बात करूं, 15 सालों में इतना नक्सल फैला क्यों? और 5 साल से और अभी तक अभी कमी क्यों आई है? तो ये दिखता है कि भूपेश बघेल सरकार ने काम किया। एक जो वहां पे एक विकास की जो गंगा बहाई, उससे जो फर्क आया है
वो वहां के लोगों को जो फर्क लगा वो समझ में आया। देखिए, बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ उसमें राजनीति दिखती है। राजनीति करना है क्यों? क्योंकि नक्सलवाद को कहीं ना कहीं पालने पोसने का काम 15 साल इन्होंने किया है और फिर से वही काम कर रहे हैं। अरे ये तो वो व्यक्ति है जो मुंबई में जब हमला हुआ था, इनकी साध्वी प्रज्ञा ने क्या बोला था, जो वहां पे शहीद हुए थे जवान, तो ये वो व्यक्ति है जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, कहीं पे कोई नहीं है। और हमारे किसी अगर नेता ने अगर किसी नक्सली को अगर कुछ बोला हो या कुछ उस पर सम्मान तरह से बात की हो तो बता दीजिए आप। हमने हमेशा बोला है कि आप करें, मगर आप नीति स्पष्ट करें, आप ये नियत स्पष्ट करें, आप ये बताएं कि वहां के आदिवासी समाज के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, वहां नक्सलवाद खत्म करने के लिए क्या करना चाह रहे हैं। 300 स्कूल बंद किया था आपने, इसीलिए देखिए वहां पे स्कूल क्यों बंद हुए थे बता दिए, क्योंकि नक्सलवाद पनप रहा था, फैल रहा था। 300 स्कूल बंद कर दिए इस डर की वजह से, शिक्षा से दूर रखा है वहां के बच्चों को। तो ये हमने वहां काम किया, आत्मानंद स्कूल खोले वहां पे, वहां वनोपज की खरीदी हमने की, 65 वनोपज की खरीदी की, वहां पे कॉफी का उत्पादन किया हमने, डेनेक्स जो वहां पे कपड़ा उत्पादन को विदेशों तक गया, ये हमने 5 साल में काम किया, जिसकी वजह से आप विधानसभा चुनाव देख लीजिए, आप एक भी नक्सली बड़ी घटना नहीं हुई। वही लोकसभा में हुआ, ये एक दिन में तो हो नहीं सकता या 4 महीने में तो हो नहीं सकता, मगर 15 साल में कुछ नहीं हुआ था कि उस समय भी 2018 से पहले चुनाव होते थे तो क्या हाल होता था। इसलिए बोल रहा हूं, नीति नियत स्पष्ट अभी भी नहीं है, इनके लोगों चलिए जवाब ले लेता हूं, उमेश जी से जवाब ले लेता हूं। उमेश जी वो कह रहे हैं कि जो चीजें हुई हैं कमी हुई है, लेकिन ये 2, 3, 4 महीने में नहीं हो गया। इसके लिए जो लंबी एक पॉलिसी रही है, जो नीति रही है, और उनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी, और उसी का ये परिणाम है कि अब जो चीजें दिख रही हैं, जो काम हुआ है। जवाब दे दें। देखिए आजाद जी, राजेश जी, बहुत ही गंभीर और मैं कहूँगा शर्मनाक यहाँ पर आरोप लगे हैं, तो आपसे आग्रह है मेरा कि मुझको कुछ समय देंगे। जिस प्रकार से सत्य प्रकाश जी यहाँ पर कह रहे थे और भूपेश बघेल की सरकार और 5 वर्षों में जिस प्रकार से नक्सल घटना के कमी में वो सीधा सीधा से लेने का प्रयास कर रहे थे, 29 नक्सली ढेर होते हैं। जब इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से, जो कि गृह मंत्री का भी दायित्व है, उनसे पूछा जाता है, वो पूरा श्रेय जवानों को देते हैं। और 112 नक्सली जो ढेर हुए हैं, हमारी सरकार उसका पूरा श्रेय उन 20 जवानों को दे रही है। और ये कोई 1 दिन का, 1 घंटे का, 4 दिन का, 4 महीने का, 4 साल का या 10 साल का विषय नहीं है। हमने देखा है, हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमने नक्सल का दंश झेला है और लगातार हमने हमारे जवानों की शहादत को देखा है। हम सभी लोगों ने, मनीष जी भी बैठे हैं, तमाम चुनाव का जिक्र कर रहे थे, चुनाव तो एक तरफ रह जाता था और जब बड़ी घटना होती थी, शहादत की खबर, नक्सल घटना की खबर निकल करके आती थी, हमारे जवान शहीद होते थे, हमारे आंसू छलक जाते थे। मनीष जी भी यहाँ बैठे हुए, मनीष जी के भी आंसू यहाँ छलक जाते थे। उस दौर को भी हमने देखा है और उस सुदूर जंगली क्षेत्र के अंदर में लगातार जवानों ने उस जंगल को समझते चलिए, बहुत बड़ी वक्त की चूंकि कमी है, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट का वक्त हमारे पास में है और मनीष बोरा जी से भी मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। मनीष बोरा जी, सीधा सा सवाल है। एक कमेंट और ले लेंगे, उन्होंने मुंबई हमले पे भी कहा, तो जरा ये मुझको बता दें। चलिए सर, 30 सेकंड में कर लीजिए, घोरमोड़े जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। वड्डेटीवार जी वो कहते हैं कि पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे जो है उसको अजमल असाब कसाब ने नहीं मारा है, उसकी पुलिसकर्मी। इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ये लाहौर दिल्ली की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर में यहाँ पर चलिए मनीष जी सीधा सा पॉइंटेड सवाल इस बात को लेकर कि जिस तरह की चीजें जिसको लेकर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं मनीष जी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुठभेड़ को फर्जी आदिवासी संगठन की तरफ से फर्जी बताया जा रहा है, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या आदिवासी की आड़ में नक्सली कहीं प्रोपोगेंडा तो नहीं कर रहा है? इसके पीछे ये भी संभावना है क्या सर? जी निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं कि नक्सली उसको लेकर के प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे हैं या फर्जी, इस तरीके की बातें पहले भी निकल करके आई है। और विशेषकर मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पहले, तभी इस प्रकार की बातें आई थी और उसको कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से उठाया था और अभी भी वही चीज उठा रही है। देखिए, कांग्रेस ने जब इस मुद्दे को लेकर के जांच कमेटी बनाई, उसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि फर्जी जांच, उसने सीधा लिख दिया है, निष्कर्ष तो पहले ही लिख दिया उन्होंने अपने लेटर में कि फर्जी मुठभेड़ जो है उसने मरतब की उसकी जांच की जाए और जांच करके रिपोर्ट की जाए। तो ये सीधे तौर पर दिख रहा है। देखिए, मैंने पहले ही कहा इस बात को कि नक्सली जो समस्या जो है वो समस्या किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक उस पर नहीं है। ये समस्या आम जनता को सीधे तौर पे प्रभावित कर रही है और न केवल आम जनता को प्रभावित करी, मगर राजनीतिक दलों के भी बड़े नेताओं की हत्याएं हुई है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो इसमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस पर राजनीति ना करें, इस पर गंभीरता से विचार। चलिए, बेहतर बात मनीष जी आप कर रहे हैं कि इस पर राजनीति और सियासत नहीं होना चाहिए। लंबा दंश छत्तीसगढ़ और छत्तीस की जनता ने
नक्सलवाद का झेला है और कहीं ना कहीं अब वो समय है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से खत्म होना चाहिए और जो क्षेत्र से प्रभावित हैं कहीं ना कहीं उनको विकास के मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद लंबे समय से वहाँ पर हावी रहा है, व्याप्त रहा है, लेकिन अब जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद का समूल खात्मा वहाँ पर किया जाएगा, जो सफलताएं मिल रही हैं वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन इस बीच में जब सियासत और राजनीति होती है तो निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।